खबर की ओर आती है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आसिफ ने आपको पहले ही बताया कि बैक टू बैक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर आज सलामती सूरत हाल को देखने के लिए, परखने के लिए, रिव्यू करने के लिए दाखिला वजीर अमित शाह की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और 11 बजे के आसपास इस इजलास को तलब किया गया है। और इस इजलास के अंदर जहां टारगेट किलिंग, मौजूदा सूरत हाल, अमरनाथ यात्रा के हवाले से हतमी प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जाएगी, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस मौजूद रहेंगे, आईबी और दीगर इदारों के सरबराहों को भी इस मीटिंग के अंदर तलब कर लिया गया है। आज की मीटिंग की खास बात यह होगी कि फौजी सरबराह मनोज पांडे भी जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से पहली उनकी मीटिंग होगी जब से उनने 29 जून के जनरल मनोज मुकुंद नरवानी के जाने के बाद उनने कुर्सी संभाली है। और कश्मीर दौरे के बाद आज वो भी ब्रीफ करेंगे वजारत दाखिला को कि LAC, LOC के आसपास की सूरत हाल, ये सारी चीजें उनके नोटिस में लाई गई है। मगर आज की मीटिंग में ये भी खबर है कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर प्लान जरा मुख्तलिफ नजर आएगा, चूंकि यात्रा को भी ऐसा तरीके से मुनक्किद कराना है और विद इन द सिटीज, विद इन द टाउन्स, जो शहर के अंदरूनी हालात हैं या फिर गांव देहात के आसपास जो सिक्योरिटी का मामला है उस पर काफी संजीदगी से इस वक्त गौर किया जा रहा है। आज की मीटिंग में जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे सिविल इंतजामिया की, तो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता होंगे। पुलिस की तरफ से परफॉर्मेंस और पुलिस के इकदाम और कारकर्दगी, ये सारी चीजें DGP दिलबाग सिंह इस मीटिंग में रखेंगे। जबकि उसके बाद दाखिला सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान भी उनके हमरा आज एक और फाइल लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान आप इस तरह के हालात में ये दूसरी मीटिंग देखेंगे। गुज़श्ता दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय पाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव हैं उनको कम और ज्यादा तरजीह उनको सिक्योरिटी फोर्सेस दें, एजेंसियां दें जो सरहद पार बैठकर इस वक्त रिमोट कंट्रोल से काम चलाती हैं। ये पुलिस को जरूरी हिदायत थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज को हिदायत थी। लेकिन आज की मीटिंग में हालात जरा मुख्तलिफ है, चीजें अलग नजर आएंगी। टारगेट किलिंग के इस पिछले मीटिंग से अब तक और इंसिडेंट्स बढ़े हैं। यात्रा, खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर के अंदर अंदरूनी शहरों में जो कुछ एरियाज में खौफ की खबरें हैं, बहुत सारे एरियाज में नकलो हरकत मुतासिर हुई है, तो वो सारी चीजें आज डिस्कशन होगी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, 17 जून को मीटिंग हुई थी जिसका आपने जिक्र कर दिया कि 17 जून को आज की मीटिंग को दूसरे जाविये से भी देखना होगा। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज जो PM पैकेज के तहत कश्मीर वादी के अंदर इस वक्त है और आज के दिन में पिछले 14-15 दिन से लगातार सरापा व एहतजाज और सिंगल पॉइंट एजेंडा उनका है कि उन्हें रिलोकेट किया जाए, जी उनके फिलहाल उन्हें यहां से निकालकर जम्मू के अंदर रखा जाए। अब वहां से भी एक मस्बत पहल जो है वो जम्मू से और कश्मीर से देखने को ये मिल रही है कि कश्मीरी पंडित लगातार ये बता रहे हैं कि जब तक हालात बेहतर होते तब तक हमें जम्मू जाने दिया जाए, बाद में हम वापस भी आएंगे जी। जिस तरीके से बुरहान वानी और उससे पहले के हालात और उसके बाद के हालात के दौरान वो बीच में शफल होते रहे हैं लेकिन वो वापस भी आते रहे हैं, तो उस तरीके के निजाम को चलने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मास एक्सोडस हो रहा है जी, बड़े पैमाने पर हिजरत हो रही है, वो निकल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक मनफी प्रोपेगेंडा जो चल रहा है वो भी एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर चुका है वादी के अंदर। इस वजह से भी इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की सेफ्टी सिक्योरिटी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा जरूर आज मरकजी वजारत दाखिला के सामने रहेगी, लेकिन उसे किस तरीके से निपटा जाए और पाकिस्तान या सरहद पार जो लोग बैठे हैं वो जिस तरीके की हवा को क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो उसमें कामयाब अभी तक हो पाए या नहीं हो पाए हैं, एक अलग बात है इसमें। लेकिन आज के दिन में कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी कोई ना कोई ठोस हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की जाएगी, जिसका इतलाक आज से ही हम बाद में देखेंगे जब ये मीटिंग खत्म हो सकती है। इसलिए आज का दिन दिल्ली पर मरकूज रहेगा, सबकी नजरें दाखिला वजारत पर रहेंगी जहां पर आला सतही इजलास मुनक्किद होगा। दाखिला वजीर साहब इसकी सदारत करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां पर मौजूद रहेंगे और दीगर जिम्मेदारों को भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो तलब कर लिया गया है।